बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत अमीर थी, अपनी दौलत पर बड़ा नाज था। एक दिन एक फकीर कदमों में गिरकर पैसे मांगने लगा तो मैंने उसका हुलिया देखा। वो बहुत खूबसूरत था, मगर मैंने गुस्से में उसे ठोकर मारी कि इतने जवान होकर मांगते हुए शर्म करो। वो मुझे बददुआ देने लगा कि आज रात वो होगा कि तुम जैसी अमीर मगरूर औरत मुझ जैसे फकीर से निकाह करने पर मजबूर होगी। मैं उसकी बात सुनकर हंस पड़ी और घर आ गई। जो ही रात के 12 बजे तो मेरे होश उड़ गए। जब अम्मी मेरे लिए दुल्हन का जोड़ा मैं अपने पसंदीदा ब्रांड की बुटीक से बाहर निकली तो मौसम खुशगवार था। हल्की ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकरा रही थी, मगर मैं अपनी नई खरीदारी में इतनी मगन थी कि इस बदलते मौसम को महसूस ही न कर सकी। मेरे हाथों में महंगे बैग्स थे, एक हाथ में मोबाइल जिस पर मैं अपनी दोस्त से बात कर रही थी। मैं खुश थी, मुतमईन थी, क्योंकि मेरी जिंदगी में हर चीज मेरी मर्जी के मुताबिक चल रही थी। जैसे ही मैं अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ी, अचानक एक फकीर मेरे कदमों में आ गिरा। उसकी गिरफ्त मेरे लिबास के दामन पर थी। मैं एकदम छिटक गई। पहले तो गुस्सा आया कि यह बदतमीजी कैसी हुई, मगर फिर जैसे ही मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी, मैं लम्हा भर के लिए रुक गई। वो आम फकीरों जैसा नहीं था, बिखरे बाल मगर चेहरा साफ, आंखों में एक अजीब चमक, जैसे कि वो मुझे अंतर तक देख रहा हो। मगर मैंने जल्द ही अपने आप को संभाला। हटो रास्ते से, मैंने सख्त लहजे में कहा और पैर पटक कर खुद को उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवा लिया। वो मुस्कुरा दिया, एक अजीब सी मुस्कुराहट, जैसे उसे मेरे रवैये की पहले से तवक्को हो। बीबी, खुदा के नाम पर कुछ दे दो। उसकी आवाज़ में इल्तिजा थी, मगर निहायत पुरसुकून अंदाज में। मुझे उसका लहजा अजीब सा लगा, जैसे कि वो मांग नहीं रहा बल्कि आजमा रहा था। मैंने तनफ्फुर से उसे घूरा। इतने जवान होकर मांगते हुए शर्म नहीं आती? कोई काम क्यों नहीं करते? मैंने तंजिया लहजे में कहा और आगे बढ़ने लगी। वो फिर मुस्कुरा दिया। अब की बार उसकी मुस्कुराहट में कुछ और था, जैसे वो जानता हो कि कुछ होने वाला है, जैसे वो किसी बात पर यकीन रखता हो जिससे मैं बेखबर थी। आज रात वो होगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैं रुक गई, पलटकर उसे देखा, फिर क्या कहा लगाकर हंस दी। बकवास बंद करो और रास्ते से हटो। और फिर अपनी गाड़ी में बैठकर दरवाज़ा बंद कर दिया। गाड़ी चल पड़ी, मगर मुझे उस फकीर की मुस्कुराहट अब भी याद आ रही थी। मैंने सर झटक कर अपने मोबाइल स्क्रीन पर नजरें जमा दी, लेकिन दिल में एक बेचैनी सी पैदा हो चुकी थी जिसकी कोई वजह समझ नहीं आ रही थी। शाम होते ही घर में एक अजीब सी बेचैनी फैलने लगी। मैंने हमेशा अपने महल जैसे घर को सुकून की जगह पाया था, मगर आज हर चीज़ अजीब लग रही थी। मुलाजमीन खामोश थे, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। अम्मी का चेहरा जर्द था, वो बार बार किसी से फ़ोन पर धीमी आवाज़ में बात कर रही थी, और अब्बा पूरा दिन नजर ही नहीं आए। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है, मगर एक इज़्तिराब मेरे वजूद में सरायत कर चुका था। रात के खाने के बाद मैं अपने कमरे में आई तो दिल में अजीब सा बोझ महसूस हुआ। मैंने शीशे में खुद को देखा, हमेशा की तरह हसीन, बावकार, मगरूर, मगर जाने क्यों आज अपना ही अक्स अजनबी सा लगा। फकीर की बात जहन में गूंजी, आज रात वो होगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैंने फौरन सर झटक कर सोचा, फजूल ख्यालात है, एक पागल फकीर की बात को इतनी अहमियत देने की ज़रूरत नहीं। फिर अचानक दरवाज़ा खुला और अम्मी अंदर दाखिल हुई। उनके हाथ में एक दुल्हन का जोड़ा था। मैंने उनके चेहरे पर नज़र डाली। वो खौफजदा थी, जैसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हूँ। बेटा, जल्दी से तैयार हो जाओ, निकाह का वक्त हो गया है। मेरे जिस्म में जैसे बिजली दौड़ गई। मैंने हैरत और गुस्से से उन्हें देखा। क्या ये कैसा मजाक है अम्मी? अम्मी की आंखों में भी बसी थी। ये मजाक नहीं है, फौरन तैयार हो जाओ, निकाह के बगैर कोई रास्ता नहीं। किससे निकाह? मैंने उनका बाजू झंझोड़ा, मगर वो खामोश नहीं। मैंने चीख कर अब्बा को बुलाया, मगर वो कहीं नहीं थे। मैं भागकर बाहर निकलने लगी कि अचानक एक मुलाजमत तेजी से मेरे करीब आई और कांपती हुई आवाज में बोली, बीबी, आप जिससे निकाह कर रही हैं वो कोई आम आदमी नहीं है। मेरे पूरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। क्या मतलब? मैंने उसे झिझोड़ा, मगर वो पीछे हट गई। अम्मी ने मेरा हाथ थाम कर कहा, बस निकाह कर लो, ये जरूरी है। मुझे लगा कि मेरा सांस रुकने वाला है। फकीर की मुस्कुराहट, उसकी बद्दुआ, अम्मी का खौफजदा चेहरा और अभी अचानक निकाह। मेरे अंदर एक तूफान उठने लगा था। मेरे कदमों तले से जमीन खिसक रही थी। मेरी दुनिया, जिस पर मुझे मुकम्मल इख्तियार था, अचानक बिखरने लगी थी। अम्मा ने मेरा हाथ सख्ती से पकड़ा हुआ था। उनकी उंगलियों की गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि मेरे बाजू में दर्द होने लगा, मगर शायद वो मेरे जिस्म से ज्यादा मेरी रूह को काबू में रखना चाह रही थी। उनकी आंखों में खौफ था, बेबसी थी, और मेरे बाबा, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। घर के हर फर्द के चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी थी। मुलाजमा जो बरसों से मेरे साथ थी, उसकी आंखों से आंसू झलक रहे थे, मगर वो भी खामोश थी। हर कोई जैसे जमानबंदी कर चुका था।
मैंने खुद को छुड़वाने की कोशिश की। मैं ये निकाह नहीं करूंगी। मेरी आवाज़ लरज रही थी, मगर मेरी बात किसी पर असर नहीं कर रही थी। अम्मी ने मेरी कलाई मजीद सख्ती से पकड़ ली और सरगोशी में कहा, बस एक लफ्ज़ और नहीं, तुम्हें निकाह करना होगा। लेकिन किससे? मैं चिल्लाई। तभी दरवाज़ा खुला और बाबा अंदर दाखिल हुए। उनकी आंखें सुर्ख हो रही थी, जैसे कई रातों से सोए ना हो। उन्होंने एक नज़र मुझ पर डाली और फिर भारी आवाज़ में बोले, अगर तुमने निकाह से इनकार किया तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे जिस्म से सारी जान खींच ली हो। मैंने बाबा को कभी इस तरह नहीं देखा था। वो हमेशा मेरे हर नखरे को उठाते थे, मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। फिर आज क्यों ऐसा लग रहा था जैसे मैं उनकी सबसे बड़ी मजबूरी बन चुकी हूँ। मेरी सांसें तेज होने लगी। मेरा दिल चाहा कि भाग जाऊं, मगर कहा, हर रास्ता बंद था। मैंने अम्मा की तरफ देखा, शायद एक आखिरी उम्मीद के लिए, मगर उनकी आंखों में भी वही खौफ था। काजी साहब अंदर आ चुके थे। मैंने पलटकर दरवाजे की तरफ देखा, मगर बाहर 2 मुहाफिज खड़े थे। मेरी किस्मत मेरे हाथ से निकल चुकी थी। मेरे इख्तियार की दुनिया टूट रही थी और मैं बेबस हो चुकी थी। मेरे हाथ बर्फ की मानिंद सर्द हो चुके थे और दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि लगता था कि अभी पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगी। पूरे कमरे में सकूत था, जैसे हर किसी की सांसें रुकी हुई हों। मैं दुल्हन के लिबास में कैद एक पतली सी लकीर पर खड़ी थी, जहां से पलटना मुमकिन नहीं था। सामने काजी साहब बैठे थे। उनकी गूंजती हुई आवाज़ मेरे कानों में इर्ताश पैदा कर रही थी। कबूल है। मुझे लगा जैसे जबान तालू से चिपक गई हो। मेरे लब खुलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मेरी आंखें झुक चुकी थीं और हाथ कपकपा रहे थे। ये वो लम्हा था जिसका मैंने कभी तस्वुर भी नहीं किया था। ये वो कैद थी जिसका मैंने कभी ख्वाब भी नहीं देखा था। सामने वो शख्स बैठा था जिसका चेहरा अभी तक मेरे लिए एक राज था। मैंने एक लम्हे के लिए नजरें उठाई, मगर पलके झपकने से पहले ही उसके हाथ की हरकत ने मुझे चौंका दिया। उसने अपने लंबे साफ उंगलियों वाले हाथों को हल्के से उठाया और मेरी सांसें जैसे रुकने लगी। उसके हाथ मेरे चेहरे के करीब आए, जैसे वो मेरे वजूद को महसूस कर रहा हो, जैसे वो जानता हो कि मैं किस अजाब से गुजर रही हूँ। मेरी सांसें बेतरतीब होने लगी और फिर हर चीज़ धुंधला गई। रोशनी, आवाज़ें, लोगों की सरगोशियाँ, सब कुछ जैसे तहलील होने लगा। मुझे लगा जैसे मेरे जिस्म से रूह निकल रही हो, जैसे मेरे इर्द गिर्द की दुनिया ख़त्म हो रही हो। और फिर मुकम्मल तारीकी छा गई। मुझे नहीं मालूम मैं कितनी देर के लिए बेहोश हुई। मैंने ख्वाब और हकीकत के दरमियान किसी सरहद पर खुद को मुअल्लिक पाया। दूर से कोई आवाज़ आ रही थी, कुछ धुंधले साए मेरी तरफ पड़ रहे थे। किसी ने मेरा हाथ थामा था। मैं खुद को संभालना चाहती थी, मैं आंखें खोलना चाहती थी, मगर मेरा जिस्म मेरा साथ छोड़ चुका था। ये निकाह, ये रात, ये अजनबी चेहरा, सब कुछ जैसे मेरी रूह पर किसी अनजानी मोहर की तरह सबत हो चुका था। मेरी पलकें बोझल थीं, जैसे किसी ने मुझे नींद की गहरी वादी में धकेल दिया हो। सर भारी था, जिस्म में सकत नहीं थी और दिमाग खाली लग रहा था। आहिस्ता आहिस्ता होश आने लगा, मगर इर्द गिर्द का माहौल अजनबी था। ये जगह, ये खुशबू, ये खामोशी, ये सब कुछ मेरे अपने कमरे जैसा नहीं था। मैंने बमुश्किल अपनी पलकें पूरी तरह खोली और इर्द गिर्द देखा। दीवारें ऊंची थी, छत पर झाड़ फानूस लटक रहे थे और कमरे में नफासत से सजी हुई कीमती चीजें पड़ी थी। मैंने बिस्तर की चादर को छुआ, वो रेशमी थी, मगर उस लम्स में मेरे अपने घर जैसी पहचान नहीं थी। एकदम मेरा सांस तेज होने लगा। मैंने घबराकर बिस्तर से नीचे कदम रखा। पांव जमीन पर लगते ही ठंडक का एहसास हुआ। दिल तेजी से धड़क रहा था। ये जगह कौन सी है? मैं यहाँ कैसे आई? मैंने तेजी से दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। मेरा दिल चाह रहा था कि किसी को देखूं, किसी को पुकारूं, कोई मुझे बताए कि मैं कहाँ हूं। जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंची और हैंडल घुमाकर बाहर कदम रखा, मेरी सांस एक पल के लिए रुक सी गई। सामने एक वसी और अरीज़ हवेली थी। मैंने नजरें दौड़ाई। हर तरफ खुली राहदारियां, ऊंचे सुतून, महंगी आराइश और एक अजीब सा सकूत। मैंने अपने बाजू पर चुटकी काटी। ये ख्वाब नहीं था, मैं किसी अजनबी हवेली में थी। दूर दूर तक कोई शनासा चेहरा नजर नहीं आया। जैसे ही मैं सीढ़ियों के करीब पहुंची, किसी ने मेरे रास्ते में कदम रख दिया। मैंने सर उठाया और आंखें हैरत से फैल गईं। वही फकीर। मेरी सांस बेतरतीब हो गई। मैंने बेयकीनी से उसे देखा। वो खामोशी से खड़ा था, हाथ पुष्ट पर बंधे हुए, चेहरे पर वही सुकून, वही पुरस्कार मुस्कुराहट जो मैं पहले भी देख चुकी थी। मैं एक कदम पीछे हटी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी आवाज़ लरस रही थी। वो थोड़ा आगे बढ़ा, फिर पुरसुकून लहजे में बोला, ये मेरा घर है। मेरा दिल जैसे हलक में आ गया। वो पल भर के लिए रुका, फिर मेरी आंखों में देखकर बोला, और अब तुम्हारा भी। मेरा दिमाग जैसे माउफ हो गया था। मैंने एक झटके से कदम पीछे खींचा, उसकी तरफ देखा, फिर इर्द गिर्द बिखरी हुई उस दुनिया को देखा जिससे मैं कतई तौर पर वाकिफ नहीं थी। ये सब हकीकत थी, मगर मेरी समझ से बाहर।
ये निकाह धोखा है, मैंने गुस्से से कहा। मेरी आवाज़ कांप रही थी। वो पुरसुकून खड़ा मुझे देख रहा था। उसकी आंखों में कोई पशेमानी नहीं थी, कोई शर्मिंदगी नहीं थी, जैसे वो पहले से जानता हो कि मेरा रद्द-ए-अमल यही होगा। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, मुझे तुम्हें रोकने की ज़रूरत नहीं, तुम खुद जाना नहीं चाहोगी। उसकी ये बात जैसे मेरे अंदर गुस्से की आग में तेल डाल गई। मैंने गुस्से से दरवाजे का हैंडल पकड़ा और झटके से धकेला। दरवाज़ा फौरन खुल गया। बाहर कदम रखते ही मैं रुक गई। सामने जो मंजर था उसने मुझे चंद लम्हों के लिए साकत कर दिया। लंबी चमचमाती हुई गाड़ियां एक कतार में खड़ी थीं। मुलाजमीन तरतीब से खड़े थे। हर किसी की नज़रें मुझ पर थीं और जैसे ही मैंने दरवाज़ा अबूर किया वो सब एकदम झुक गए। मेरी पेशानी पर बल पड़ गए। मैंने बेयकीनी से एक कदम और आगे बढ़ाया। मुलाजमीन का झुकना मजीद गहरा हो गया। ये सब क्या था? मैंने तो इन्हें पहले कभी नहीं देखा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता सच्चाई मेरे जहन में दरारें डालने लगी। फ़कीर? वो फ़कीर कैसे हो सकता है जिसके इतने मुलाजमीन हो, जिसके पास इतनी शानदार हवेली हो? मेरा दिमाग किसी नागाहानी तूफान में घूमने लगा। मैं तेजी से मुड़ी और उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा। तुम फ़कीर नहीं हो? मेरे लहजे में न सिर्फ गुस्सा था बल्कि अंदर दबी हुई एक नाकाबिले यकीन हैरत भी थी। वो खामोशी से चंद कदम मेरे करीब आया। उसकी आंखें बराह रास्त मेरी आंखों में थीं, जैसे वो मेरी उलझन का मजा ले रहा हो। फिर वो हल्का सा मुस्कुराया और निहायत सुकून से बोला, मैंने कब कहा था कि मैं फ़कीर हूँ? ये तुम्हारा अपना गुमान था। मेरे अंदर जैसे कुछ टूटने लगा। मेरे अंदर गुस्सा, बेबसी और हैरत की एक साथ ही अलगार हो रही थी। ये सब क्या था? ये कैसे मुमकिन था? वो फ़कीर जिसे मैंने धुतकारा था, जिसे मैंने ठोकर मारी थी, दरअसल एक रईस ज़ादा था। मैंने हमेशा खुद को अक्लमंद समझा था, मगर आज ऐसा लग रहा था जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ी नासमझी की हो। तो तुमने मुझसे झूठ बोला। मैं घबराई। मेरा लहजा जहर आलूद था, जैसे मैं अपनी बेबसी को गुस्से में छुपा रही हूँ। वो हंसा। उसकी हंसी में कोई तलखी नहीं थी, कोई तज़हीक नहीं थी, बस एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो मेरी बेचैनी को समझ रहा हो, जैसे वो पहले से जानता हो कि मेरी यही हालत होने वाली है। मैंने झूठ नहीं बोला, वो आहिस्ता से बोला, बस तुम्हें तुम्हारी हकीकत दिखाई है। मैंने उलझन और गुस्से से उसकी तरफ देखा। वो अपनी जगह पूरा एतमाद खड़ा था, जैसे उसे यकीन था कि मैं जितना भी तड़प लूँ हकीकत से इनकार नहीं कर पाऊंगी। तुम इतनी मगरूर हो चुकी थी कि लोगों को सिर्फ उनके कपड़ों से जांचने लगी थी। अगर कोई महंगा लिबास पहने हो, ब्रांडेड घड़ी बांधे हो, तभी वो तुम्हारी नज़र में इंसान था। लेकिन अगर कोई सादा कपड़ों में तुम्हारे सामने हाथ फैला दे तो वो तुम्हारे लिए कीड़े मकोड़े से ज़्यादा कुछ नहीं था। मैंने सख्ती से अपने हाथ भींच लिए। ये सब तुमने क्यों किया? मेरी आवाज़ कमज़ोर पड़ने लगी। तुम्हें सबक सिखाने के लिए, तुम्हारा गुरूर तोड़ने के लिए। तुम्हारी दुनिया में दौलत ही सब कुछ थी। मैंने तुम्हें दिखाया कि हकीकत में ताकत किसके हाथ में होती है। मैं खामोश हो गई। शायद वो सच कह रहा था। ये वो लम्हा था जब मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी ज़िंदगी में कितनी अंधी हो चुकी थी। मैं हमेशा समझती रही थी कि मैं दुनिया की सबसे ज़्यादा अक्लमंद और खुशनसीब लड़की हूँ, मगर आज मैंने खुद को बेवकूफ़ महसूस किया। वो फ़कीर नहीं था, मैं ही असल में गरीब थी। एक ऐसी गरीब जो दिल से खाली थी। मेरे जिस्म में झुरझुरी दौड़ गई। ये सब पहले ही नाकाबिले यकीन था, लेकिन अब जो मैं सुन रही थी वो मेरी बर्दाश्त से भी बाहर था। मैंने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो एक शतरंज का माहिर खिलाड़ी हो जिसने अपनी आखिरी चाल कामयाबी से खेल दी हो और अब अपने शिकार को तड़पता हुआ देख रहा हो। ये निकाह क्यों हुआ? मैंने बमुश्किल खुद को संभालते हुए सवाल किया, मगर मेरी आवाज़ किसी सरगोशी की तरह कमज़ोर थी। वो मुस्कुराया, मगर वो मुस्कुराहट जहर में डूबी हुई थी। तुम्हारे बाप की इज्जत मेरे हाथ में थी। मैंने बस चंद वीडियोस भेजी और वो मजबूर हो गए तुम्हारा निकाह मुझसे करने के लिए। मेरी टांगों में जैसे जान न रही। मैं एक कदम पीछे हटी, दीवार का सहारा लिया। मेरा जहन उस जुमले को बार बार दोहरा रहा था, मगर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या रद्द-ए-अमल दूं। ये सब क्यों? मेरी आवाज़ कँपकँपा रही थी, जैसे मेरी रूह लरज़ रही हो। वो खामोशी से मेरी तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में गहराई थी, कुछ ऐसा जो मैं समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि ये मेरी जिद थी, तुम्हारा गुरूर तोड़ना, और वो मैं तोड़ चुका हूँ। मेरे अंदर जैसे कोई चीख उठा हो। मेरा गुरूर? हाँ, मैं गुरूर करती थी। मैंने खुद को सबसे बढ़तर समझा था। दौलत, शान व शौकत, मेरे नाम के आगे जुड़ा हुआ रोब व दबदबा, ये सब मेरा फ़ख्र था, और शायद यही मेरा गुरूर भी था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई आकर मेरे इस गुरूर को रौंद डालेगा, और वो भी यूं कि मैं लड़ न सकूं, ना भाग सकूं। तुमने मेरे वालिद को ब्लैकमेल किया, मैंने कांपते लबों से कहा। मैंने उन्हें उनकी हैसियत याद दिलाई, उन्हें दिखाया कि उनका गुरूर भी एक दिन उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। मेरी आंखों में आंसू आने लगे, मगर मैं उन्हें बहने नहीं दे सकती थी। वो जीत चुका था,
मैं हार चुकी थी। मैंने खुद को बार बार यकीन दिलाया कि मुझे इस शख्स से नफरत है। ये मेरी जिंदगी में जबरदस्ती आया था। इसने मेरे गुरूर को तोड़ा था, मेरे वालिद को झुकने पर मजबूर किया था और मुझे एक ऐसे बंधन में बांध दिया था जो मैंने कभी कबूल ही नहीं किया था। मगर जैसे जैसे दिन गुजरते गए, मेरी नफरत के साथ एक अजीब सा एहसास भी जन्म लेने लगा। वो वैसा नहीं था जैसा मैंने सोचा था। मैंने हमेशा समझा था कि ताकतवर मर्द खुदगर्ज, बेरहम और अपनी अना के कैदी होते हैं, मगर वो मुख्तलिफ था। वो मुझ पर ज़बरदस्ती मुसल्लत नहीं हुआ, न ही उसने मुझे किसी कैद में रखा। वो एक मुहज़्ज़िब आदमी था, खामोश और बावकार। जब मैं उस पर चीखती, वो सुकून से सुनता। जब मैं गुस्से में चीज़ें फेंकती, वो खामोशी से उन्हें उठाकर एक तरफ रख देता। मैंने सोचा था कि वो मुझे तोड़ देगा, मगर वो तो मुझे संवार रहा था। उस हवेली में हर कोई उसकी इज्जत करता था। मुलाजमीन उसके हुक्म पर सर झुकाते थे, मगर वो उनके साथ सख्ती से पेश नहीं आता था। वो हुक्म देने के बजाय दरखास्त करता था। वो सिर्फ अपने मर्तबे से नहीं, बल्कि अपने किरदार से भी लोगों के दिलों में अपना मकाम बना चुका था। मुझे सबसे ज़्यादा हैरत तब हुई जब मैंने महसूस किया कि उसने कभी मेरी दौलत को अहमियत ही नहीं दी। मैं उसकी बीवी थी, मगर उसने कभी मुझ पर अपनी मलकियत का हक जताने की कोशिश ही नहीं की। वो मुझे मजबूर कर सकता था, मगर उसने कभी ऐसा नहीं किया। मैं उसके साथ रहने पर मजबूर थी, मगर उसने कभी ये नहीं कहा कि मैं उसे कबूल करूं। मेरे अंदर कुछ बदलने लगा था। मैंने चाहा कि खुद को इस एहसास से दूर रखूं। ये मोहब्बत नहीं हो सकती। मैं कैसे उस शख्स से मोहब्बत कर सकती थी जिसने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग मेरे खिलाफ लड़ी थी। मगर हकीकत ये थी कि जब वो करीब होता तो मेरी सांसें बेतरतीब होने लगती, और जब वो दूर होता तो मैं उसकी गैर मौजूदगी को महसूस करती थी। कागजात मेरे सामने रखे हुए थे और वो मेरी आंखों में देख रहा था। उसकी नजरें पुरसुकून थी, जैसे वो पहले ही जानता हो कि मेरा रद्द-ए-अमल क्या होगा। मेरे हाथ कांपने लगे। ये वो लम्हा था जिसका मैंने हमेशा से इंतजार किया था, जिसके लिए मैंने बेशुमार रातें अपनी बेबसी पर कुड़ते हुए गुजारी थी। मैंने इसी आज़ादी के लिए दुआएं मांगी थी। इसी दिन का ख्वाब देखा था कि कब यह ज़बरदस्ती का रिश्ता खत्म होगा और मैं अपने पहले वाले मकाम पर वापस जा सकूंगी। मगर जब वो लम्हा आया तो मुझे लगा जैसे ज़मीन मेरे पैरों तले से निकल गई हो। मेरी नजरें कागजात पर जमी हुई थी, मगर अल्फाज धुंधला रहे थे। यह रहा तुम्हारा तलाकनामा, तुम आज़ाद हो। उसका लहजा ठहरा हुआ था, जैसे उसे फर्क ही न पड़ता हो। मेरा दिल जैसे किसी अनजान खौफ में जकड़ गया। मैंने अपनी मुट्ठी सख्ती से बंद कर दी, मगर मेरे अंदर जो तूफान उठ चुका था उसे काबू में रखना मुश्किल हो रहा था। मैंने आहिस्ता से नजरें उठाई। बस इतनी आसानी से? मेरी अपनी आवाज़ अजनबी लग रही थी। वो मुस्कुराया, मगर उसकी आंखों में एक साया सा लहरा गया। हाँ, बस इतनी आसानी से। मैंने तुम्हें कभी मजबूर नहीं किया, ना इस निकाह पर, ना इस रिश्ते पर। और अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें रोकने वाला कौन होता हूँ? मेरी सांसें बोझल होने लगी। मेरी आज़ादी, मेरी ख्वाहिश, वो सब कुछ जो मैंने मांगा था आज मेरे सामने रखा था, और मुझे लग रहा था जैसे मैं सब कुछ हार चुकी हूँ। मेरे अंदर कहीं कुछ टूटा था, एक ऐसी आवाज़ जो सिर्फ मैं सुन सकती थी। मैंने हाथ बढ़ाया कागजात पकड़ने के लिए, मगर मेरे हाथ में हल्की सी लर्जिश आ गई। ये वो जुदाई थी जिसकी मैंने दुआ की थी। तो फिर ये दर्द क्यों हो रहा था? वो खामोशी से मेरी तरफ देख रहा था, जैसे मेरे जवाब का इंतजार कर रहा हो। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। सिर्फ मेरी बेतरतीब सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने कागजात को देखा। मेरे हाथ अब भी लरज रहे थे। क्या तुम वाकई जाना चाहती हो? उसकी आवाज़ गहरी थी मगर नरम। यह सवाल मेरी समाज से ज़्यादा मेरे दिल पर लगा था। मेरी आंखों में धुंध सी छाने लगी। मैंने अपने अंदर झांक कर देखा। वो तमाम लम्हे याद आए जब मैंने उससे नफरत करने की कोशिश की थी, जब मैंने खुद को यकीन दिलाया था कि मैं इस ज़बरदस्ती के निकाह को कभी नहीं अपनाऊंगी। मगर क्या ये ज़बरदस्ती थी? वो मुझे जाने दे रहा था, बगैर किसी जिद के, बगैर किसी हक जताने के। अगर वो इतना जालिम था तो क्यों मेरे फैसले को कबूल कर रहा था? क्यों उसकी आंखों में ना तो गुस्सा था, ना जिद? मुझे एहसास हुआ कि मेरे अंदर जो जंग चल रही थी वो उससे नहीं थी, बल्कि खुद से थी। मैंने जितना भी इनकार करने की कोशिश की, दिल की सच्चाई को दबाना नामुमकिन हो गया था। ये मोहब्बत थी, मैं उसे खोना नहीं चाहती थी। मुझे लगा जैसे मैंने एक लंबा सफ़र तय किया हो, अपने गुरूर से निकलकर अपनी सच्चाई तक पहुंचने का सफ़र। मैंने आहिस्ता से नजरें उठाई, उसकी आंखों में झांका जहां वही सुकून था, मगर उस सुकून के पीछे एक अनजानी उम्मीद भी छुपी थी। मैंने एक लंबी सांस ली और धीरे से कहा, नहीं, मैं नहीं जाना चाहती। मैंने महसूस किया कि उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी, मगर वो खामोश खड़ा रहा, जैसे वो चाहता हो कि मैं अपनी बात मुकम्मल करूं। मैंने अपनी जिद और गुरूर को एक तरफ धकेला और पूरे दिल से कहा,
मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ। ये कहते ही जैसे कोई बोझ मेरे दिल से हट गया। मैंने खुद को पहले से ज्यादा हल्का महसूस किया। वो चंद लम्हे मुझे देखता रहा, फिर आहिस्ता से मुस्कुराया, जैसे उसे यही सुनना था। मेरी आंखों में नमी उतर आई थी। ये वो लम्हा था जब मुझे अपनी तमाम गलतियों का एहसास हो रहा था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी ये समझते गुजार दी कि दौलत ही सब कुछ है, कि पैसा इंसान की इज्जत, मोहब्बत और मकाम का फैसला करता है। मगर आज जब मेरे पास सब कुछ था, तब भी मैं खाली महसूस कर रही थी, क्योंकि जिस चीज़ को मैंने कभी अहमियत नहीं दी थी, आज मैंने जाना कि वो सबसे कीमती है, मोहब्बत। मैंने उसे देखा, वो खामोशी से मेरी तरफ देख रहा था, जैसे वो मेरी हर सोच को पढ़ रहा हो, मेरी उलझनों को समझ रहा हो, मेरी हार को महसूस कर रहा हो। मैंने सीख लिया कि हर चीज़ दौलत और पैसा नहीं होती। मैंने धीरे से कहा, मेरी आवाज़ भारी थी, जैसे ये जुमला अदा करना मेरे लिए आसान ना हो। मोहब्बत सबसे कीमती चीज़ होती है। वो कुछ नहीं बोला, सिर्फ मुझे देखता रहा, मगर उसकी आंखों में अब भी वही सुकून था जो हमेशा मुझे उलझा देता था। सच्ची मोहब्बत गुरूर से कहीं ज्यादा कीमती होती है। मैंने आंखों में आंसू लिए कहा। मुझे लगा जैसे मेरी आवाज़ खला में गुम हो गई हो, मगर अब सब कुछ खत्म हो चुका है। मेरी आवाज़ सरगोशी से ज्यादा कुछ नहीं थी। ये जुमला कहते ही मेरा दिल जैसे मुट्ठी में आ गया। ये हकीकत थी, सब कुछ खत्म हो चुका था। वो निकाह, वो जंग, वो नफरत, वो तमाम लम्हे जहां मैंने खुद को उसके खिलाफ खड़ा किया था, सब खत्म हो चुका था। मगर क्या वाकई सब खत्म हो चुका था? मैंने आहिस्ता से नजरें उठाई। वो अब भी वहीं खड़ा था, मगर उसकी आंखों में वही बेइंतहा गहरी मुस्कुराहट थी जो हमेशा मेरे अंदर सवाल जगाती थी। क्या वाकई? वो आहिस्ता से बोला, जैसे मेरा जुमला दोहरा रहा हो, मगर उसके लहजे में एक अजीब सी सरगोशी थी, जैसे वो मुझे किसी और हकीकत के लिए तैयार कर रहा हो। मेरा दिल एक पल के लिए रुक सा गया। क्या मैं अभी कुछ और जानने वाली थी? वो एक लम्हे के लिए खामोश रहा, जैसे मेरी हालत का जायजा ले रहा हो। मेरी नजरें अभी भी उन कागजात पर थीं। मेरा दिल बोझल हो चुका था, जैसे ये कागज मेरी हार की मोहर सबत कर रहे हों। मैंने हमेशा अपनी दौलत पर नाज किया था, मगर आज एहसास हो रहा था कि दौलत के बगैर भी मैं मुकम्मल हो सकती थी, मगर मोहब्बत के बगैर नहीं। फिर अचानक एक जोरदार कहकहा मेरे कानों में गूंजा। मैं चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। वो हंस रहा था, खुलकर, बेहद खुशी से, जैसे किसी ने कोई बहुत बड़ा मज़ाहिया खेल उसके सामने पेश कर दिया हो। मेरी आंखों में हैरत थी, उलझन थी और शायद थोड़ी नाराजगी भी। वो मेरी कैफियत से बेखबर नहीं था, मगर उसकी हंसी में कोई तंज नहीं था। पागल लड़की, वो बमुश्किल अपनी हंसी रोक कर बोला, ये तलाकनामा नहीं, बल्कि ये हवेली के कागजात हैं जो मैंने तुम्हारे नाम कर दिए हैं। मैं दंग रह गई। मेरे हाथ में मौजूद कागजात जैसे एकदम वजनी हो गए हों। मैंने बेयकीनी से उन सफ़ात को पलट कर देखा। उन पर मेरा नाम लिखा हुआ था, मेरे नाम पर मुंतकिल की गई एक वसी और इस हवेली की दस्तावेजात। ये क्या है? मेरे लब कब पपा गए। वो अपनी मखसूस मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ा, जैसे मेरी उलझन का मुकम्मल लुत्फ ले रहा हो। यह हमारी शादी का पहला तोहफा है। मेरी नज़रें बार बार कागजात और उसके चेहरे के दरमियान दौड़ रही थी। लेकिन तुमने तो कहा था। मैंने बोलना चाहा, मगर अल्फाज मेरे अपने ही दिलो दिमाग में उलझ गए। मैंने कहा था कि तुम आज़ाद हो। उसने मेरी उलझन को मजीद बढ़ाते हुए कहा, मगर इस आज़ादी का फैसला तुम पर छोड़ा था। मुझे लगा जैसे मैं गहरे पानी में डूब रही हूं, जहां हकीकत और धोखे की लकीर धुंधला रही थी। ये सब क्या था? क्या वो वाकई मुझे जाने दे रहा था, या ये एक और खेल था? मैं जानती थी कि अब मैं कहीं और नहीं जाना चाहती थी, मगर इस हकीकत को कबूल करना भी मेरे लिए आसान नहीं था। मैं अब भी उन कागजात को हैरत से देख रही थी, जैसे मेरे लिए यकीन करना मुश्किल हो। कुछ देर पहले तक मैं समझ रही थी कि मेरे हाथ में अपनी जिंदगी खत्म होने का परवाना है, लेकिन ये तो एक नई शुरुआत थी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता नजरें उठाई। वो अब भी अपनी मखसूस पुरसुकून मुस्कुराहट के साथ मुझे देख रहा था। ये हमारी शादी का पहला तोहफा है। उसके अल्फाज मेरे कानों में बाज़गश्त की तरह गूंज रहे थे। मेरा दिल धड़कने लगा, मगर ये धड़कन खौफ या इस्तराब की नहीं थी, बल्कि किसी नए एहसास की थी, एक ऐसी खुशी की जो मेरे लिए अजनबी थी। मैंने हमेशा समझा था कि रिश्ते दौलत से बनते हैं, मगर आज मैंने सीखा था कि मोहब्बत वो शय है जो किसी भी दौलत से ज़्यादा कीमती होती है। लेकिन तुमने मुझे क्यों दिया? मेरे होंठों पर ये अल्फाज आते आते रुक गए, क्योंकि मेरे अंदर कहीं एक और सवाल पैदा हो चुका था। क्या मैं वाकई इस सब के काबिल हूं? वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में वही गहराई थी जो हमेशा मुझे खामोश करवा देती थी। तुम शायद अभी नहीं समझोगी, मगर तुम्हें समझने की ज़रूरत भी नहीं। मैंने हमेशा वही किया जो मेरा दिल चाहता था। आज मेरा दिल चाहता था कि ये सब तुम्हारे नाम कर दूं,
क्योंकि अब तुम मुझसे अलग नहीं हो, न इस हवेली से, न मेरी जिंदगी से। मेरी आंखों में कुछ चमकने लगा। ये वही शख्स था जिसे मैंने फकीर समझकर झड़क दिया था, और आज वही शख्स मुझे वो सब कुछ दे रहा था जिसकी मैंने कभी ख्वाहिश नहीं की थी। लेकिन मैं जानती थी कि सबसे कीमती चीज़ जो मुझे मिली थी वो ये हवेली नहीं थी, बल्कि वो मोहब्बत थी जो मैंने पाने के बाद पहचानी थी। मेरे लब हल्के से खुले, मगर कोई अल्फाज अदा ना हो सका। मैंने जिंदगी में बेशुमार तोहफे लिए थे, कीमती लिबास, जेवरात, गाड़ियाँ, मगर आज पहली बार मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मुझे वाकई कोई अनमोल शय मिली हो। शुक्रिया, मेरे लबों से बेख्तियार निकला। वो मुस्कुराया, मगर इस बार उसकी मुस्कुराहट में पहले से ज्यादा गहराई थी, जैसे वो जानता हो कि अब मैं वो लड़की नहीं रही जो पहले थी। मेरे अंदर एक अजीब सा सुकून था, जैसे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान गुजर चुका हो और अब सिर्फ हल्की हल्की ठंडी हवा बाकी रह गई हो, और वो हवा जो रूह को ताजगी बख्शती है, जो अंदर की सख्ती को नरमी में बदल देती है। मैंने जिंदगी को हमेशा अपनी दौलत, अपने रुतबे और अपनी बर्तरी के पैमाने से नापा था, मगर आज मुझे एहसास हुआ कि इन सब चीज़ों से बढ़कर भी कुछ होता है, कुछ ऐसा जो नज़र नहीं आता मगर महसूस होता है। मोहब्बत। मैंने जो कुछ सीखा था वो किसी किताब से नहीं, बल्कि ज़िंदगी के सबसे तल्ख सबक से सीखा था। मुझे अपनी अना, अपनी ज़िद और अपने गुरूर पर फख्र था, मगर ये सब मेरे किसी काम ना आया। जिस शख्स को मैंने फ़कीर समझकर धुतकारा था वही मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच बन चुका था। मैंने नज़रें उठाई, वो अब भी मेरी तरफ देख रहा था, जैसे वो मेरे अंदर की इस तब्दीली को महसूस कर सकता हो। पहले वो मेरी हर हरकत पर खामोशी से मुस्कुराता था, जैसे किसी खेल में जीतने वाला खिलाड़ी अपनी कामयाबी से लुत्फानंदोज हो रहा हो, मगर अब उसकी मुस्कुराहट मुख्तलिफ थी। ये एक फातह की नहीं, बल्कि एक ऐसे शख्स की मुस्कुराहट थी जो जानता था कि वो जिसे चाहता था वो अब मुकम्मल तौर पर उसकी हो चुकी है। अब मुझे समझ आया कि दौलत का गुरूर आर्जी है, मगर मोहब्बत हमेशा के लिए होती है। मैंने आहिस्ता से कहा, और पहली बार मेरी आवाज़ में ना कोई झिझक थी, ना कोई गुरूर, ना कोई अना। उसकी आंखों में रोशनी सी चमकी। मैंने धीरे से मुस्कुरा कर कहा, अब मैं वाकई तुम्हारी बन चुकी हूँ। ये जुमला अदा करते ही मुझे लगा जैसा मैंने खुद को एक नए वजूद में चलते हुए देखा हो। वो लड़की जो हमेशा खुद को सबसे बढ़कर समझती थी, जो मोहब्बत को कमज़ोरी और गुरूर को ताकत मानती थी, आज खुद मोहब्बत के सामने झुक चुकी थी। और उस झुकने में जो इज्जत और जो सुकून था वो मैंने कभी अपनी सारी दौलत में भी महसूस नहीं किया था। उसने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से मेरी तरफ देखा, जैसे इस लम्हे को अपने दिल में महफूज कर रहा हो। ये एक नई शुरुआत थी, एक ऐसी शुरुआत जिसमें अब गुरूर की कोई जगह नहीं थी, सिर्फ मोहब्बत थी। मैंने खिड़की से बाहर देखा। हवेली के लॉन में नर्म हवा चल रही थी, दरख्तों की शाखें हिल रही थी, जैसे वो भी मेरे अंदर के तूफान से वाकिफ हों। मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुरूर में बसर की थी, अपनी दौलत, अपनी हैसियत, अपनी बर्तरी को सब कुछ समझा था, और इसी तकब्बुर में जाने कितने लोगों को हकीर जाना, कितने दिल तोड़े, कितनी बार किसी की बेबसी पर हंसी, कितनी बार किसी को नीचा दिखाने में खुशी महसूस की। अब जब मैंने तस्लीम कर लिया था कि मैं उस शख्स से मोहब्बत करती हूँ, तो मुझे अपने माजी पर शर्मिंदगी होने लगी थी। मैं खुद से सवाल करने लगी थी कि क्या मैं वाकई इतनी जालिम थी, क्या मैं वाकई इतनी अंधी थी कि लोगों को उनके लिबास और उनकी हैसियत से जांचती रही। मैंने आहिस्ता से नजरें उठाई। वो मेरे सामने खड़ा था, और उसकी आंखों में वही गहरी मुस्कुराहट थी, जैसे वो मेरी उलझन को, मेरे पछतावे को समझ रहा हो। जिंदगी हमेशा सिखाती है, वो धीमे लहजे में बोला, कभी धक्के देकर, कभी प्यार से। मैंने नजरें झुका ली। शायद मैं खुशकिस्मत थी कि जिंदगी ने मुझे प्यार से सिखाया, वरना मैं हमेशा के लिए अंधेरे में रह जाती। मोहब्बत ने मुझे बदल दिया था। मेरे ख्यालात, मेरे नजरिए, सब कुछ बदल चुका था, मगर कहीं ना कहीं एक खौफ भी था। क्या ये मोहब्बत हमेशा रहेगी? क्या वक्त के साथ ये एहसास कमजोर नहीं पड़ जाएगा? मैंने कभी किसी पर इतना भरोसा नहीं किया था, और आज पहली बार मैंने खुद को मुकम्मल तौर पर किसी और के हवाले कर दिया था। मैंने आहिस्ता से उसकी तरफ देखा। वो खामोशी से किताब पढ़ रहा था। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह सुकून था, जैसे दुनिया का कोई बोझ उसके कंधों पर ना हो। मैंने हिचकिचाते हुए पूछा, अगर मैं तुमसे पहले वाली मगरूर लड़की होती तो क्या तुम मुझसे फिर भी मोहब्बत करते? वो रुक गया। किताब के सफ़ात पर उसकी उंगलियां ठहर गईं, और उसने आहिस्ता से नजरें उठाई। मैंने उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए नरमी देखी, मगर फिर वो हल्का सा मुस्कुराया, जैसे उसे मेरे सवाल की तवक्को हो। शायद नहीं। मेरे दिल में एक पल के लिए जैसे धड़कन रुक गई, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम्हें तुम्हारी असल हकीकत दिखाऊं, तुम्हारी वो हकीकत
जो दौलत के गुरूर में दब गई थी। मैंने तुम्हें तब कबूल नहीं किया था, बल्कि मैंने तुम्हें तुम्हारे असल वजूद तक पहुंचाया है। और मुझे तुमसे इसीलिए मोहब्बत हुई, क्योंकि अब तुम वो लड़की हो जो मोहब्बत की कीमत समझती है। मैंने हैरत से उसे देखा। उसके अल्फाज सीधा मेरे दिल पर लग रहे थे। तो तुमने पहले दिन ही फैसला कर लिया था कि मुझे बदलना है? मैंने धीमे लहजे में कहा। वो मुस्कुराया। नहीं, मैंने फैसला नहीं किया था। मैंने सिर्फ तुम्हें आजमाया था और तुमने खुद को बदलकर साबित कर दिया कि तुम्हारी रूह कभी गुरूर में नहीं थी। बस तुम्हारी आंखों पर एक पर्दा था। मैंने बस वो पर्दा हटाया, बाकी सब तो तुमने खुद किया। मुझे लगा जैसे मैं आईने के सामने खड़ी हूं, जहां मुझे अपना वो अक्स दिखाया जा रहा है जो मैं कभी देखना नहीं चाहती थी। और अगर मैं ना बदलती, अगर मैं अपनी जिद पर कायम रहती, तो मैं तुम्हें जाने देता, क्योंकि मोहब्बत जबरदस्ती नहीं होती। उसका जवाब मुझे अंदर तक हिला गया। मैंने हमेशा समझा था कि उसने मुझे जीतने के लिए हद पार की थी, मगर हकीकत में उसने मुझे जीता नहीं था, बल्कि मुझे खुद अपने दिल के करीब लेकर आया था। मुझे एहसास हुआ कि मोहब्बत गुरूर से ज़्यादा ताकतवर होती है, क्योंकि मोहब्बत बदलती नहीं, बल्कि बदल देती है। सुबह की नर्म रोशनी हवेली की लंबी राहदारियों में फैल रही थी। आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए उन रास्तों पर आ रही थी जो कभी मेरे लिए अजनबी थे, मगर अब मेरी हकीकत बन चुके थे। हर तरफ एक खास वक़ार और सुकून था। मुलाजमीन अपने काम में मसरूफ़ थे, और जैसे ही मैं गुजरती, सब एहतराम से झुककर बेगम साहिबा कहकर सलाम करते। वो अल्फाज जो कभी मेरे लिए बस एक रस्मी अंदाज था, आज उनमें खुलूस महसूस हो रहा था। पहले जब लोग मेरे लिए इज्जत दिखाते थे तो उसमें दौलत की झलक होती थी, मगर यहाँ इस हवेली में मुझे पहली बार ऐसा लगा जैसे ये इज्जत मेरी दौलत के लिए नहीं, बल्कि मेरे रवैये के लिए थी। मैंने एक नज़र इर्द गिर्द दौड़ाई। सुबह की चाय के लिए सब कुछ तैयार हो चुका था। मुलाजमा मेरे करीब आई और नरमी से बोली, बेगम साहिबा, नाश्ते के लिए सब कुछ तैयार है। क्या आपको बाग में लगवाना है या ड्राइंग रूम में? ये वही मुलाजमा थी जिसे मैंने पहले कभी अहमियत नहीं दी थी, बस एक मामूली नौकर समझा था। मैंने आहिस्ता से उसकी तरफ देखा और पहली बार मुस्कुरा कर कहा, जैसे तुम्हें बेहतर लगे। मगर तुम्हारा नाम क्या है? वो एक पल के लिए हैरान हुई, फिर धीरे से बोली, नसरीन बीबी जी। नसरीन? मुझे बेगम साहिबा कहने की ज़रूरत नहीं, बस मेरा नाम लेना काफ़ी है। उसकी आंखों में हैरत के साथ खुशी भी थी। शायद पहली बार किसी ने उसके नाम को अहमियत दी थी, उसके वजूद को पहचाना था। मैं आगे बढ़ी तो एक और मुलाजिम बाग में पौधों को पानी दे रहा था। मेरे गुजरते ही वो जल्दी से सीधा खड़ा हो गया और नजरें झुकाकर सलाम किया। मैंने रुककर पूछा, ये पौधे तुम ही लगाते हो? उसने फौरन जवाब दिया, जी बेगम साहिबा, मुझे बागबानी का शौक है, इसीलिए साहब ने मुझे ख़ास तौर पर यह काम दिया है। मैंने मुस्कुराकर बाग की तरफ देखा। बहुत खूबसूरत लग रहा है, तुम्हारी मेहनत नजर आ रही है। ये कहते ही उसकी आंखों में रोशनी सी चमकने लगी। ये सब वो छोटी छोटी चीज़ें थीं जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। मुझे पहले लगता था कि रुतबा सिर्फ हुक्म देने में होता है, मगर आज एहसास हो रहा था कि असल रुतबा किसी को इज्जत देने में है। जब मैंने गुरूर के पर्दे हटाकर लोगों को इंसान की नज़र से देखना शुरू किया तो मुझे एक अजीब सी खुशी महसूस हुई। शायद मैं पहली बार हकीकत में ज़िंदगी गुजार रही थी। हम दोनों हवेली के बाग में बैठे थे। हवा में हल्की सी खनकी थी और शाम के सूरज की नर्म रोशनी सब्ज घास पर बिखरी हुई थी। मैंने चाय का कप हाथ में लिया और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखा। हमारी शादी को कुछ ही वक्त हुआ था, मगर लगता था जैसे मैं बरसों से उसके साथ हूँ। वो खामोशी से किताब पढ़ रहा था। उसके चेहरे पर वही सुकून था जो हमेशा मुझे उलझा देता था। मैंने हल्के फुल्के अंदाज में मजाक किया, तुमने मेरी इज्जत बचाने के लिए मेरे वालिद को मजबूर किया। अगर मैं इनकार कर देती तो? वो एक लम्हे के लिए रुका, किताब बंद की और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही गहराई थी जो हमेशा मुझे बेचैन कर देती थी। तो मैं तुम्हें जाने देता, क्योंकि मोहब्बत ज़बरदस्ती नहीं होती। उसके ये अल्फाज मेरे दिल पर किसी हल्की चोट की तरह लगे। मैंने नजरें झुकाकर अपने चाय के कप की तरफ देखा। मैंने हमेशा सोचा था कि वो जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है, कि उसने मुझे हासिल करने के लिए हर मुमकिन चाल चली थी, मगर आज पहली बार एहसास हुआ कि वो मुझे खोने के लिए भी तैयार था। अगर मैं खुद जाना चाहती तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं चली जाती? मैंने आहिस्ता से कहा, शायद अपने दिल की बेचैनी छुपाने के लिए। वो मुस्कुराया, मगर उसकी मुस्कुराहट में हमेशा की तरह इत्मीनान था, जैसे उसे मेरी उलझनों की आदत हो। मोहब्बत इख्तियार का नाम है, कैद का नहीं। अगर तुम तब जाना चाहती तो मैं तुम्हें ज़बरदस्ती रोककर तुम्हारी नफरत नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि अगर तुम मेरे पास रहो तो अपनी मर्जी से, अपनी मोहब्बत से। मुझे लगा जैसे मैं एक आईने के सामने खड़ी हूँ, जहाँ मुझे अपनी ही हकीकत नजर आ रही हो।
मगर तुमने मेरे वालिद को मजबूर किया, तुमने उनके गुरूर को तोड़ा। हाँ, वो पुरसुकून लहजे में बोला, क्योंकि वो गुरूर तुम्हें तुम्हारी हकीकत से दूर कर रहा था। मैंने उन्हें मजबूर किया, मगर तुम्हें कभी नहीं। मैं चाहता था कि तुम खुद अपनी आंखों से देखो कि जिंदगी दौलत से बड़ी चीज है। अगर तुम ये देखने के बाद भी जाना चाहती तो मैं तुम्हें खुशी खुशी आज़ाद कर देता। मैं खामोश रही। एक दिन मैं हवेली के पुराने कमरे को तरतीब दे रही थी, जो शायद बरसों से बंद पड़ा था। यह कमरा बाकी पूरे महल से अलग था, जैसे किसी ने उसे कसदन भुला दिया हो। मैंने शौकिया अंदाज में दराजें खोलनी शुरू की, पुरानी चीजें देखी, मगर अचानक मेरी नज़र एक बोसीदा सी डायरी पर पड़ी। डायरी पर धूल जमी हुई थी। मैंने आहिस्ता से उसे उठाया और खोलने लगी। जैसे ही पहला सफ़ा पलटा, मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। ये मेरे शौहर की लिखी हुई थी और पहला जुमला था, मैंने हमेशा चाहा कि मुझे वो लड़की मिले जो मोहब्बत को दौलत से ज़्यादा अहम समझे, मगर शायद दुनिया में ऐसी कोई लड़की है ही नहीं। मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल मच गई। मैंने आगे पढ़ना शुरू किया। हर सफ़ा उसके ख्यालात से भरा हुआ था, उसके तजुर्बात, उसकी नाउमीदियाँ और सबसे ज़्यादा वो दर्द जो उसे मेरी वजह से सहना पड़ा था। जब मैंने पहली बार उसे देखा तो मैंने जान लिया था कि ये वही लड़की है जिसे मैं सबक सिखाना चाहता था। मैंने उसके गुरूर को चैलेंज किया, लेकिन तेरे दिल में डर रहा था कि कहीं मैं खुद उसके शहर में ना आ जाऊं। मैंने डायरी के सफ़ात पलटे। उसकी लिखी हुई हर सत्र मेरे अंदर गहरी होती जा रही थी। मैंने उसे हमेशा मजबूत, पुरएतमाद और बेखौफ समझा था, मगर इन अल्फाज में एक ऐसा शख्स था जो खुद भी मेरे रवैये की वजह से टूट चुका था। मैंने एक गहरी सांस दी। मेरी आंखें भीगने लगी। मोहब्बत कभी भी एक तरफा नहीं होती, और मैंने शायद पहली बार जाना कि उसने मुझे जितना बदला, मैंने भी उसे कहीं न कहीं बदल दिया था। ये वो लम्हा था जब मुझे एहसास हुआ कि मैंने उस शख्स को कभी सही तरह समझा ही नहीं था। मैंने हमेशा उसे एक ज़बरदस्ती फैसला मुसल्लत करने वाला मर्द समझा था, मगर दर हकीकत वो मुझे मेरी हकीकत से रोशनास करवा रहा था। मैंने एक लंबी सांस दी और उसे देखा। वो अब भी वैसा ही था, मजबूत मगर नरम, संजीदा मगर मोहब्बत करने वाला। और उस लम्हे मुझे यकीन हो गया कि मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे दुरुस्त फैसला किया है, उससे मोहब्बत करने का फैसला। सुबह की ताज़ा हवा हवेली के कमरों में नर्म गुनगुनाहट की तरह बह रही थी। मैं शीशे के सामने खड़ी थी, मगर आज मैं अपने अक्स को सिर्फ एक हसीन चेहरा नहीं देख रही थी। आज मैं उस लड़की को देख रही थी जो बदल चुकी थी, जो सीख चुकी थी कि ज़िंदगी सिर्फ दौलत के गिर्द नहीं घूमती, कि सच्ची इज्जत, सच्ची मोहब्बत और सच्ची खुशी हमेशा दिल से जुड़ी होती है, ना कि बैंक अकाउंट से। मैंने अपनी ज़िंदगी का तवील सफ़र पल भर में आंखों के सामने देखा। वो दिन जब मैंने गुरूर में एक फ़कीर को धुतकारा था, जब मैंने दौलत की बुलंदियों पर खड़े होकर खुद को सबसे बढ़तर समझा था, और फिर वो दिन जब मैंने अपनी हार को कबूल किया था, जब मैंने माना था कि असल जीत मोहब्बत की होती है। अब मैं वो लड़की नहीं रही थी जो सिर्फ दौलत को सब कुछ समझती थी। मैंने अपनी गलतियों से सीखा, मैंने मोहब्बत की सच्चाई को जाना। मैं आहिस्ता से मुड़ी और उसे देखा। वो खिड़की के करीब खड़ा था। सुबह की रोशनी उसके चेहरे को छू रही थी, और उसकी आंखों में वही गहराई थी जो हमेशा मुझे खामोश कर देती थी। मैंने कदम बढ़ाए और उसके करीब जाकर नरमी से कहा, शुक्रिया, तुमने मुझे मुझसे बेहतर बना दिया। वो मेरी तरफ मुड़ा, और फिर वही मुस्कुराहट जो हमेशा मेरे दिल को दहला देती थी उसके लबों पर फैल गई। और तुमने मुझे मुकम्मल कर दिया। ये अल्फाज मेरे दिल में किसी नरम गीत की तरह उतर गए। मैंने एक लम्हे के लिए सब कुछ महसूस किया। हर वो पल जब मैंने उससे नफरत की थी, हर वो लम्हा जब मैंने खुद को उसके खिलाफ लड़ने पर मजबूर किया था, और फिर वो दिन जब मैंने हार मान ली थी। हार नहीं, बल्कि हकीकत को कबूल कर लिया था। ये मोहब्बत का इख्तिताम नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। मैंने उसका हाथ थामा और हवेली के बाग की तरफ कदम बढ़ाए। जिंदगी में पहली बार मुझे लगा कि मैं वाकई खुश हूँ। किसी चीज़ की कमी नहीं, किसी चीज़ की तलब नहीं। ये सफ़र जो गुरूर से शुरू हुआ था, मोहब्बत पर ख़त्म हुआ था, और हमारी कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।